साबिक कप्तान इंज़मामुल हक ने क्रिकेट वर्ल्ड से भारतीय जारादारी के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर भारत को मनमानी करने से रोकना है तो उसके लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को एक होना होगा। इंज़मामुल हक और सकलन मुश्ताक, उन लोगों ने दरअसल कुछ ऐसी दकियानूसी बातें करी हैं जिनको कि सुनकर आपका भी माथा पकड़ने का दिल करेगा और आपको लगेगा कि यार मतलब वाकई में इन लोगों को गाड़ी का इंतजाम करके शायद पाकिस्तान में रोक लेना था। आईसीसी वो बीसीसीआई है और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारी चीज़ों में तो इसी तरह ही है। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। तो आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इंज़मामुल हक को ना डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनको दिखाओ, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं। ये सब नौटंकी ये जो आप कर रहे हो मीडिया में दिखा रहे हो, ये बेकार पता नहीं कहाँ से उठ के ये बयान दे देते हैं, कौन सा नशा फूकते हैं मुझे समझ नहीं आती है। और नशे में ये क्या बातें कर जाते हैं, शायद इनको भी सुबह उठ के भूल जाते होंगे। भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली ठीक है। इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है। भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसको होगा? इंडिया को ही होगा। देखिए ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट दी एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर में ले आए, टॉप 4 में ले आए। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, हमेशा ऑटोमेटिकली हरून भाई देखें पाकिस्तान का एडवांटेज 10 साल 11 साल क्रिकेट तो शायद ये ना हो कि आप ये देखें कि आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। 2021 में नमीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है लेकिन जब वो नेदरलैंड से खेले वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। इस बार लास्ट मैच न्यूजीलैंड से था, दोनों बेस्ट टीम में है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 3 की बात कर रहा हूँ। और दूसरे ये कि आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी हैं, वहां से आप मैच हार। अच्छा सुनील भाई एक बात कहना चाहूंगा, इन सब ने कभी इस आवाज में ना वसीम बदामी से बात नहीं की। बहुत वाला इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है। ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर। कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं। एमन आप क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में? कल मुझे लग रहा है इंडिया वाले या तो ये परेशान हो गए होंगे, उनके कैप्टन ने कहा होगा यार इसने तो बता दिया पहले ही, अब मैं क्या करूँ। नहीं, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पिच खेली है
ना इंडिया की टीम थोड़ा सा खुश होगी। उनको ऑस्ट्रेलिया से इतना ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस हिसाब के स्पिनर्स नहीं हैं जिस तरह के इंडिया के पास मौजूद हैं, तो इंडिया के पास यहाँ पे अपर हैंड है। फिर उनके फास्ट बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं है जो हुआ करते थे उनके पास, पैट कमिंस जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे, जो बड़े मैचेस में उनको जितवाते थे। तो ऑब्वियसली कंडीशंस उनके लिए आसान है। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे विराट कोहली की इनिंग की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत जेनरस होते हैं, फील्ड के अंदर बिहेवियर वाइज भी बहुत जेनरस होते हैं, रन्स भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं हमारे अगेंस्ट। लेकिन बाकी टीम्स के अगेंस्ट अभी तक उन्होंने उस तरह की इनिंग नहीं खेली जिसकी इंडियन टीम को रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा होगा कि शायद हमारे मैच में सलमान अली आगा ने बॉल थ्रो की थी, वो विराट कोहली ने हाथ से रोक ली थी। तो हाथ से रोकी, अगर वो नहीं रोकते तो वो ओवर थ्रो के रन भी मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इतने जेनरस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें उनकी वैसी इनिंग खेलने को नजर नहीं आई। बट यहाँ पे इंडिया को अभी भी एडवांटेज है दुबई में खेलने का, क्योंकि ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती जो उनके स्पिनर नए ऐड हुए हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। इससे पहले 2021 में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, 4 साल के बाद इतना ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया है, 5 आउट किए हैं। बट वंस अगेन न्यूजीलैंड ने भी 5 आउट किए उनके पेसर ने, और इंडिया के भी स्पिनर ने 5 आउट किए। तो दुबई की जो पिचेस हैं वो बॉलिंग फ्रेंडली हैं, तो बॉलिंग अच्छी होना एक टीम को एडवांटेज होगा। विक्रांत जी, होस्ट तो भारत है, भारत के पास सब टीम्स जा रही हैं खेलने। कहाँ? मतलब आप देखें कि भारत के यूएई में खेल रहा है ना, तो इनडायरेक्टली तो मेहमान तो हम बन के गए, एज अ होस्ट नेशन भी हम वहाँ पर गए। फिर भी मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ तो सैल्वेज किया। देखिए, जो आप बात कर रही थी, मैं आपके शोज़ देखता था उस टाइम पे भी। नवंबर के पहले हफ्ते में जब इंडिया ने ऑफिशियली ये लीक करना शुरू किया था आईसीसी को, इन्फॉर्मेशन आईसीसी को भेज दी थी कि हम नहीं जाएंगे। मैं जून में जब यूएस और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप चल रहा था, अब मेरा वीडियो निकाला, मैंने तब कहा था मैं कि यार चांस ही नहीं है, इंडिया नहीं जाए। चांस ही नहीं था, बिकॉज हमें मालूम है कि यार वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस नहीं है, कहाँ से हो जाएंगे। और ये आपकी बात सही है, बीसीसीआई इज पावरफुल इनफ। तो मैंने उस वक्त ये बात भी बोली थी, और उसी वक्त बोली थी, मैंने कहा देखिए ये इंडिया पाकिस्तान करते हैं, जिस दिन पाकिस्तान ये सोचेगा कि वी आर प्लेइंग दैट गेम, इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं होता वो मैच, उस दिन वो अपनी वर्थ समझ जाएंगे। और पाकिस्तान ने शायद समझा, तो इसीलिए आपने देखा कि फॉट फॉर इट। अच्छा, अब पहले दिन जब खबर आई थी, मैं समा टीवी पे भी लाइव था, सवेरा के साथ लाइव था, और मैं बाकी चैनल्स पे भी था, और मुझे एज यूजुअल, मैं तो भाई आई एम जस्ट ए मैसेंजर। मुझे एक चीज जो नहीं समझ आती जर्नलिज्म में, आई एम सॉरी, वो आपके यहाँ पे भी, एक जर्नलिस्ट ओपिनियन मेकर कैसे हो सकता है? क्या वहां से अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, इज इट माई थॉट, इज इट माई सोच? मैं बेवकूफ आदमी हूं कि मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान दिन पे दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता रहता है जो कि कंट्रोवर्सी जो है वो होती रहती है। और बात करें अगर कंट्रोवर्सी में इंजमामुल हक का, तो वो तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आपको पता हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप में कैसे उन्होंने जो है वो ये आरोप लगाया था कि भारत जो है वो बॉल टैंपरिंग कर रहा है, जिसके बाद से रोहित शर्मा ने क्या खूब जवाब दिया था। अब एक बार फिर से इंजमामुल हक जो है वो भारतीय BCCI के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ICC को जो है उसने कब्जे में ले रखा है, और इसी वजह से ICC जो है वो कुछ बोल नहीं पाती, जिसकी वजह से ICC इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फेवर कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी आपने देखा होगा कि लगातार 3 से 4 दिनों से, जब से पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, तब से एक सवाल जो है वो लगातार ये उठा रहे हैं कि भारत को फेवर क्यों मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, वो इस प्रकार की बातें करता है, तो इससे बिल्कुल समझ में आता है कि पाकिस्तानियों के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ वो भारत पे इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं ताकि एक कंट्रोवर्सी बनी रहे और उनका चेहरा चमकता रहे। लेकिन जिस तरीके से इंजमामुल हक ने एक बार फिर से IPL के ऊपर ये बात कही है कि IPL में जो खिलाड़ी दुनिया भर के खेलने जाते हैं, लेकिन भारत जो है वो दुनिया भर के लीगों में अपने प्लेयर को नहीं भेजता, तो पूरी दुनिया को चाहिए कि IPL में जो है वो ना जाए। दोस्तों, इंजमामुल हक को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि IPL की कामयाबी कितनी है, और IPL में दुनिया का हर खिलाड़ी, अगर आप देखें तो अगर आप कोचिंग या किसी भी चीज़ के लिए इंजमामुल हक को ही पहले बुला लिया जाए तो सबसे पहले दौड़ा जाएगा, क्योंकि IPL में पैसा है। जहाँ पर वो PSL में एक कोचिंग या फिर कुछ भी करने के लिए उसको अगर 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो वही IPL में 1 करोड़ मिलेंगे। तो इंजमामुल हक
चूँकि ये बात जानता है कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से उसको वहाँ नहीं बुलाया जाएगा, तो वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। लेकिन अगर आप दुनिया के क्रिकेटरों को देखें तो कुछ ऐसे क्रिकेटर को छोड़कर अगर आप देखें तो सभी जो है वो भारत का सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो IPL की ताकत को जानते हैं। लेकिन इंजमामुल हक क्योंकि उसको इस प्रकार की बातें करनी है और हर इवेंट में कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें करता है जो कि इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। और इस पर हरभजन सिंह ने भी बहुत करारा जवाब दिया है। हरभजन सिंह के ऊपर भी इसने एक आरोप लगाया था कि हरभजन सिंह जो है वो चाहता था कि वो इस्लाम कबूल करे। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयरों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। उनकी टीम पहले ही राउंड से बाहर हो जाती है हर इवेंट में, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत खेल रही है इसको लेकर भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है कि भारत कहीं चैंपियंस ट्रॉफी न जीत जाए। तो दोस्तों बस आज के इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक की तरह INL न्यूज़।